वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2 चरणों में 40 दिनों के लिए भारत बंद है। भारत बंद की फिलहाल आखिरी तारीख 3 मई है, पर 3 मई के बाद क्या होगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और भारत खुल जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आप जानें उससे पहले एक अहम जानकारी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना की असली तस्वीर अप्रैल के आखिर और मई के पहले 2-3 हफ्ते में सामने आएगी। शायद इस दौरान कोरोना अपने पीक पर होगा। तो जब कोरोना अपने पीक पर होगा तो लॉकडाउन का क्या होगा? तो पेश है इसी पेचीदा सवाल पर यह रिपोर्ट। 3 मई के बाद भारत में क्या होगा? 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो, 3 मई के बाद लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, 3 मई के बाद लॉकडाउन में या फिर लॉकडाउन जून जुलाई तक जारी रहेगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है। मगर ये सवाल जितने आसान हैं, जवाब उतने ही पेचीदा। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की नजर भी इसी सवाल पर है, पर जवाब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन हटने वाला नहीं है, और अगर हटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। रही बात चीन की, तो जिस हुबई प्रांत में कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ और जिस प्रांत में कोरोना का एपी सेंटर वुहान है, वो इसी सूबे में पड़ता है। यहाँ 8 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने का अनुमान लगाया गया था और हुआ भी वही। चीन ने हुबई में वुहान को छोड़कर 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटा दिया, क्योंकि यहाँ उसके बाद कोरोना के मामले ही आने बंद हो गए थे। मगर दुनिया भर के दबाव और चीन में मौत के आंकड़ों पर उठ रहे सवाल के बाद यहाँ अचानक करीब 1300 मौत के नए आंकड़े दर्ज किए गए। BCG ऐसा अनुमान लगा रही है कि भारत में ये लॉकडाउन जून के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक चल सकता है। इसके बाद भी हालात की संवेदनशीलता को ही देखकर भारत सरकार को ये लॉकडाउन हटाना या उसमें रियायत देने का फैसला लेना होगा। मगर इससे पहले लॉकडाउन हटाना भारत के लिए मुश्किल भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बाढ़ और देश के मौजूदा मेडिकल सिस्टम के हिसाब से इसे संभाल पाना मुश्किल होगा। BCG ने यह अनुमान भारत में कोरोना के संक्रमण के फैलने के बाद अब तक के डेटा के आधार पर लगाया है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट भी बता रही है कि देश में कोरोना पीक पर कब पहुंचेगा, कब यहाँ आंशिक तौर पर लॉकडाउन हटाया जा सकता है और कब भारत पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने की हालत में। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG के इस चार्ट को देखिए। इसमें किस देश में कब लॉकडाउन किया गया, कब वहां कोरोना के मामले पीक पर पहुंचे, कब वहां आंशिक तौर पर लॉकडाउन को हटाना शुरू किया गया और कब वहां लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाना सुरक्षित माना गया। इसमें इन सब का अनुमान लगाया गया है। इस चार्ट के मुताबिक जिस देश में मौजूदा वक्त में कोरोना के मामले पीक पर हैं, उनमें अभी सिर्फ इटली है, जहां ये मामले 2 लाख के आंकड़ों को छूने वाले हैं। हालांकि उसकी आबादी के लिहाज से ये काफी ज्यादा मामले हैं। वही अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, जहां कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है, वहां भी अभी कोरोना अपनी पीक पर नहीं पहुंचा है। यहाँ अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के तीसरे हफ्ते तक ये मामले अपनी पीक पर पहुंच सकते हैं। BCG के मुताबिक भारत ने कोरोना से निपटने के लिए जिस तरह वक्त रहते लॉकडाउन की घोषणा की, उससे उसने इस बीमारी से निपटने के लिए कुछ वक्त जरूर खरीद लिया है। मगर बावजूद इसके भारत में कोरोना के मामले पीक पर जरूर पहुंचेंगे और इस रिपोर्ट के मुताबिक जून के तीसरे हफ्ते तक भारत में कोरोना के मामले अपनी पीक पर होंगे और जून के आखिरी हफ्ते तक ही भारत लॉकडाउन हटाने की स्थिति में होगा, मगर वो भी सिर्फ आंशिक तौर पर। जबकि हिंदुस्तान में पूरी तरह से लॉकडाउन हटाना सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद ही मुमकिन हो पाएगा। हालांकि भारत को कोरोना से पूरी तरह से आजादी पाने में यह पूरा साल भी गुजर सकता है। हम अगर उससे पहले वैक्सीन आ गई तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो। BCG के इस रिपोर्ट के दाईं तरफ आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ लाल, पीले और हरे रंग के निशान हैं। इनमें पहली लाइन में प्रति 1 लाख मरीजों पर किस देश में कितने बेड हैं, ये दिखाया गया है। भारत के आगे इस लाल निशान को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस मामले में भारत की हालत बेहद खराब है। वहीं रेस्पिरेटरी डिजीज के मामले में भारत अच्छे तरीके से हालात को संभाल रहा है, मगर देश में इस एपिडेमिक को संभालने की सलाहियत बाकी मुल्कों के मुकाबले ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया में आंकड़ों के मामलों में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक अपनी साख और विश्वसनीयता है, इसीलिए उसकी बातों को तमाम एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक भी गंभीरता से ले रहे हैं।
मुनीश देवगन और फारूक मुआब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। भारत में कोरोना के मौजूदा मरीजों को देखते हुए अगर 3 मई को सरकार लॉकडाउन हटाती है तो मान के चलिए कि मई जून में कोरोना अपनी 3rd स्टेज पर पहुंच सकता है और 3rd स्टेज में पहुंचने के बाद कुछ वक्त के लिए मरीजों की तादाद और तेजी से बढ़ेगी। तो फिर क्या 3 मई के बाद तीसरे चरण में तीसरी बार भारत बंद किया जाएगा? तो आइए भारत में लॉकडाउन की सही तस्वीर को देखने और समझने के लिए लॉकडाउन से जुड़ी 6 अलग अलग थ्योरी पर नजर डालते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना का यह संक्रमण कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, हाँ, मगर इसे तब तक टाला जरूर जा सकता है जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन सामने ना आ जाए या जब तक हम अपनी मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त न कर लें। वेल्लूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर टी जैकब जॉन के मुताबिक अगर एक बार भारत में लॉकडाउन खुला तो ये मामले बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे और बिना तैयारी के इसे संभालना मुश्किल होगा। इंडियन चेस सोसाइटी के मुताबिक भारत कोरोना के मामले में अमेरिका से 1 से 2 हफ्ते पीछे चल रहा है और यहाँ कोरोना अपनी पीक पर अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती हफ्ते में पहुंचेगा। हाँ, मगर अगर लॉकडाउन जारी रहा तो इस खतरे को टाला जा सकता है। हालांकि भारत 3 मई को इस लॉकडाउन को हटाने की स्थिति में तभी हो सकता था जब उसने वक्त रहते वेंटिलेटर, पीपीई किट और क्वारंटीन सेंटर बना लिए होते, मगर आज के हालात में लॉकडाउन खोलने में जल्दी करना घातक हो सकता है। इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विसेज में एक्सीडेंट और इमरजेंसी कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज पाटिल के मुताबिक इंग्लैंड में भले 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के केस हो, मगर अभी भी कोरोना वहां पीक पर नहीं पहुंचा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंकड़े के मुताबिक यहाँ मई के महीने में कोरोना अपनी पीक पर होगा, जबकि भारत उससे पीछे चल रहा है। लिहाजा यहाँ जून जुलाई के महीने में ही कोरोना अपनी पीक पर पहुंचेगा और इस दौरान भारत को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। भारत की सरकार का खुद यह अनुमान है कि देश में कोरोना के मामले मई के पहले हफ्ते में पीक पर पहुंच सकते हैं, जबकि उसके बाद इसके नंबर में कमी आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद बाकी मुल्कों के मुकाबले काफी कम है। राजस्थान, पंजाब और बिहार जैसे राज्य जिन्होंने पहले ही लॉकडाउन कर दिया था, वहां इन मामलों में ज्यादा उछाल नहीं आया, जबकि यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य जिन्होंने केंद्र सरकार के ऐलान के बाद ही पूरी तरह से लॉकडाउन किया, वहां ये मामले ज्यादा हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत में अगला हफ्ता बेहद अहम है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ती जा रही है और मुमकिन है कि अगले हफ्ते तक कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद में काफी उछाल देखने। जाहिर है भारत को पहले कोरोना के पीक पर पहुंचने के बाद के खतरे के लिए खुद को तैयार करना होगा और तभी लॉकडाउन हटाने के बारे में फैसला करना सुरक्षित होगा। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दुनिया भर के वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना सितंबर के मध्य तक अपनी पीक पर पहुंचेगा और तब इसमें 80 से 85% भारत के हिस्से प्रभावित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत के करीब 58% लोग तब कोरोना की गिरफ्त में होंगे। They have said that they expect कि ये इसकी पीक आएगी हिंदुस्तान में। So did the John Hopkins Institute and so did the Boston University. सबने यही बात की है कि हिंदुस्तान में I think you will touch a peak by July, August, and then it may come down. Here is the report, and it is here you are. It says that in the SF1 scenario, COVID-19 epidemic in India is estimated to reach its peak in mid-September, not July, mid-September, at a point when 58% of the population has been infected. गर्मी और कोरोना के कनेक्शन को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। मसलन गर्मी आने पर कोरोना का असर कम हो सकता है, मगर जानकारों का मानना है कि आंख बंद कर लेने से यह खतरा टलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा इसकी उम्मीद कम है। दुनिया में कुछ ऐसे देशों में भी कोरोना ने तबाही मचाई जहां जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में गर्मी पड़ती है। वेल्लूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर टी जैकब जॉन के मुताबिक अव्वल तो ऐसी उम्मीद है ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो सर्दियां आते आते कोरोना फिर से बैकफायर करेगा। दुनिया के कई और भी ऐसे वैज्ञानिक हैं जो भारत की स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगा रहे हैं कि भारत को कोरोना के प्रकोप से निकालते निकालते 2020 का साल गुजर जाएगा। हालांकि उससे पहले ये उम्मीद की जा रही है
कि कोरोना वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन तैयार हो जाए। कुछ अच्छा होने के लिए दुआ मांगना अच्छी बात है, मगर इससे यह खतरा टलने वाला भी नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर हम कैसे इस महामारी से लड़ें? कैसे हमारी मेडिकल सुविधाओं को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया जाए? क्या हमारे पास कोरोना के बढ़ते मामलों के हिसाब से वेंटिलेटर मौजूद है? जानकारों का कहना है कि वेंटिलेटर से ज्यादा हमारे देश को पीपीई किट की जरूरत है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेडिकल स्टाफ की कमी का खामियाजा भी भारत को बहुत जल्द भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जब डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ही नहीं बचेंगे तो इलाज कौन करेगा? इस गलती का नतीजा इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के अलावा अमेरिका जैसे देश भुगत चुके हैं और हमें उनसे सीखने की जरूरत है। फारूक माबहैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। एक मामूली से वायरस और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने इंसानों के निजाम को बिगाड़ कर रख दिया है। तो क्या कुदरत का इंसानों को इतना सबक काफी है, या इंसान की किस्मत में अभी और मुश्किलें बाकी हैं? इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का कहना है कि लॉकडाउन जरूरी है, तो दूसरा गुट कहता है कि इंसानों को कैद से आजाद कर दो, क्योंकि कोरोना को मारने का यही एक तरीका। दुनिया में कोरोना से लड़ने के दो बेहद अलग अलग हथियार हैं। एक कहता है घर में रहो, दूसरा कहता है बात भी वाजिब है। घर में इंसान आखिर कब तक रह सकता है, क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो फिर करें क्या? कोरोना से लड़ने का दूसरा रास्ता कहता है कि घर से निकल जाओ। इस थ्योरी के मुताबिक लॉकडाउन तभी तक कारगर है जब तक लोग घरों में कैद हैं। जैसे ही लोग घरों से निकलने लगेंगे, ये संक्रमण उन्हें जकड़ लेगा। इसीलिए छुपे नहीं, बल्कि इसका सामना करें। जितने ज्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इंसानी जिस्म में इससे लड़ने की उतनी ज्यादा ताकत पैदा होगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। बड़ी अजीब सी बात है, मगर मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी पद्धति के हिसाब से ये सच है। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब यह है कि भविष्य में लोगों को बचाने के लिए फिलहाल आबादी के एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाए। इससे उनके जिस्म के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, जिसे उनके जिस्म से निकालकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इससे फिर दोबारा कभी ये वायरस न तो उन्हें संक्रमित करेगा और न ही दूसरों को। कोरोना की वैक्सीन बनाने का वैज्ञानिकों को यही सबसे तेज तरीका समझ आ रहा है, वरना वैक्सीन बनते बनते इतनी देर न हो जाए कि दुनिया की आधी आबादी काल के गर्त में समा जाए। शुरुआत में इंग्लैंड और अब स्वीडन हर्ड इम्यूनिटी पर काम कर रहा है। अमेरिका जैसे देशों में जहां कोरोना तबाही मचा रहा है, उनके मना करने के बावजूद स्वीडन अपने देश में हर्ड इम्यूनिटी लागू कर रहा है। इसका तरीका यह है कि लोगों को इन्फेक्शन हो और उनका शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करे, जैसा खसरा पोलियो के लिए होता है। एक बार इसका टीका लगने के बाद यह हमें दोबारा कभी नहीं होता। वैसे भी कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो फिर कोरोना का वायरस बिना जहर वाला सांप बनकर रह जाएगा। दुनिया इस बात को भी बारीकी से परख रही है कि बिना वैक्सीन के भी कोरोना के कुछ केसेस को छोड़कर किसी ठीक हुए मरीज में इस वायरस ने दोबारा अटैक नहीं किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब सब लोग घरों में कैद ही हैं, तो कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर रिसर्च होना चाहिए। स्वीडन का मानना है कि वो इसी आधार पर कोरोना से लड़ेगा। जिन मरीजों को जरूरत होगी उन्हें भर्ती करके इलाज किया जाएगा, लेकिन पूरा देश या शहर के शहर बंद नहीं होंगे। हालांकि फिलहाल ज्यादातर देशों में वुहान का लॉकडाउन मॉडल ही अपनाया जा रहा है, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि स्वीडन में हर्ड इम्यूनिटी मॉडल क्या नतीजा निकालता है। हिंदुस्तान में जहां ज्यादातर लोगों को मलेरिया और बीसीजी के टीके लगे हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इस लिहाज से भी भारत में हर्ड इम्यूनिटी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि भारतीयों की इम्यूनिटी पश्चिमी देशों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में मलेरिया फैल चुका है, वहां कोविड-19 का असर या तो नहीं है या फिर बेहद कम है। दरअसल ये इसलिए है क्योंकि जिस शरीर में मलेरिया एक बार एक्सपोज हो जाता है, उसके अंदर पाथवे डेवलप होकर जिंक आयनोस्फीयर पैदा हो जाता है, जिससे यह वायरस कमजोर पड़ने लगता है। मगर यह वायरस भारतीयों पर असर ही नहीं करेगा, यह अभी साबित नहीं हो सका है। जानकारों का मानना है कि चूंकि यह वायरस एक बड़ी आबादी से होते हुए यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए मुमकिन है कि उसने अपना स्वरूप बदल लिया और वैसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। लिहाजा एहतियात जरूरी है।
अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस में बाकी देशों के मुकाबले कुछ बदलाव भी देखा गया है। हालांकि फिर भी वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि भारत में जितनी जल्दी लॉकडाउन खुलेगा उतनी जल्दी लोगों के शरीर में इससे लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों की सलाह है कि भारत नंबर पर न जाए बल्कि वायरस के रवैये पर जाए। भारत में कोरोना से संक्रमित होने वाले 80% वो लोग हैं जिन्हें पहले से बीमारियां थी, जिनकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम में कमी आई। ज्यादातर स्वस्थ लोग इसके चंगुल में आने के बावजूद ठीक हो गए। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देशों के लोगों की इम्यूनिटी कुदरती तौर पर मजबूत है। इसमें हमारे खान पान की आदत का बहुत बड़ा रोल है। ज्यादा तादाद में मिर्च मसाला खाने की वजह से हमारे शरीर का सिस्टम इन वायरस से पार पाने के लिए मजबूत है। मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।